जय श्री सीताराम दोस्तों। जय श्री सीताराम। सामाजिक धार्मिक युवा संगठन की ओर से एक बात रखना चाहता हूँ। हमारे जिला समस्तीपुर, प्रखंड हसनपुर, पंचायत परिषद ग्राम बलियार पढ़ते हैं। एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम सभी को ही कहते हैं संविधान और सामान्य नागरिकता कानून पे बात होते हैं, हंगामा होते हैं, बार बार देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर हल्ला होते हैं, सड़कों पर भी हल्ला होते हैं। लेकिन क्या सामान्य नागरिकता कानून तो आने के लिए बात होती है, होनी चाहिए, सही बात। लेकिन क्या इन राजनेताओं चाहे विपक्ष को हो या पक्ष को हो, दोनों तरफ से क्या एक चीज़ इन लोग को नहीं ध्यान है? क्या कितने महीने के एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 वर्ष पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये 13 महीने के वर्ष कहाँ से आ रहे हैं? 13 महीने के वर्ष कहाँ से आ गए हैं? इस चीज़ पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है लोग को। जब हम मोबाइल रिचार्ज कराते आप सभी तो 28 दिन का 27 दिन का हो गए हैं। 31 तारीख के भी महीना होते, लेकिन इसका 27-28 की हो गए, 13 महीने कर दिए साल। क्यों इस पर नहीं सामान्य नागरिकता होना चाहिए? जो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, तो क्यों नहीं नौकरी पर जो रखते हैं प्राइवेट में, तो उसको 28 दिन के या 27 दिन में ही तनख्वाह मिलना चाहिए आपको, सभी को, भाई को, ड्राइवर हो चाहे मजदूर हो, किसी को भी तो 28 दिन का महीना मिलना चाहिए। सामान्य नागरिकता का लागू कीजिए। इस पर नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? इस पर आवाज़ उठाइए। हम सभी कोई नहीं उठाइएगा तो ये 25 दिन की महीना होंगे और 20 दिन पर ये लोग ला कर लपेट देंगे। सोचिए, जब इनकमिंग कॉल फ्री की बात हुई थी, इससे पहले क्या लाइफ टाइम इनकमिंग कॉल फ्री, वो कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? इस पर क्या इन लोग को ध्यान नहीं है? क्योंकि ये लोग को रिचार्ज कराते हैं, क्योंकि हम लोग को अपने पॉकेट से नहीं कराना पड़ता, हमारे आपके पॉकेट से ये लोग को रिचार्ज होता है। जितने के राजनेताएँ हैं, जितने सरकारी गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो सभी को रिचार्ज होते हैं, सरकार की तरफ से लोग को मिलते हैं। हमारे आपको पैसे पॉकेट काटा जाता है। उसके प्रचार के लिए लोग हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे चंदा के रूप में दिए जाती है, वो हमारे और आपको पैसे काट के दिया जाता है। इस चीज़ के लिए हम और आप क्यों नहीं आवाज़ उठाना चाहिए? उस समय सोचिए, आज सोचिएगा आप सभी को आवाज़ नहीं उठाने, क्या फ़र्क पड़ता है? 200, 400, 500, ये 1000 रुपया, 1500 रुपया का महीना आपको भरना पड़ेगा हर परिवार को। सोचिए, हर घर में 1000-1500 का महीना भरना पड़ेगा कुछ महीने में या कुछ वर्ष के अंदर में, अगर जब अभी नहीं संभलिएगा तो और नहीं आवाज़ उठाइएगा तो। ये लोग को माथा चढ़ा हुआ है, जो हमें तो क्या लेना है, पब्लिक मरे। जिस समय आप और हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर है, किसी मजबूरी में है और आज रिचार्ज ख़त्म हो जाते हैं, तो कम से कम 15 दिन 20 दिन चल रहे थे इनकमिंग कॉल, इन्होंने उसको भी बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को रिचार्ज कराने को उतनी बड़ी पैसा धनराशि नहीं है और इस पर नहीं हो पाते, लेकिन इसको बंद कर दिया है। इनकमिंग कॉल ही बंद कर दिए। कई व्यक्ति थे जो सोचते रिचार्ज, जब इनकमिंग कॉल बंद होते थे 10 दिन 15 दिन के बाद रिचार्ज कराते थे, लेकिन उसको इसने बेहुड़े लोग ने उसको भी बंद कर दिए। जो आज ख़त्म हुआ कल रिचार्ज कराइए। अगर जो मान लीजिए रास्ते में भाई आपके पास पैसा नहीं है, किसी का नेटवर्क नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो क्या कीजिएगा? हर व्यक्ति की नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, चिंता रहता है अपने परिवार को, आई लोग बंद कर देते। कम से कम कॉल नहीं जाएंगे, इनकमिंग कॉल तो पूरे लाइफ टाइम होना चाहिए, लाइफ टाइम में तो पूरे 1 वर्ष को तो लिए होना चाहिए। इस चीज़ का आवाज़ उठाइए, और नहीं उठाइएगा तो किसी मुसीबत में फंसिएगा, तो कोई परिवार किसी का इनकमिंग कॉल रहेगा, कम से कम कॉल किसी का आएगा तब तो कोई फ़ोन करके दोस्त महीन कोई भी है, कुछ मुसीबत में रहिएगा तो आपसे संपर्क कर पाएगा, और नहीं तो कैसे संपर्क हो पाएगा? आप सभी के जीवन अंधकार में जाने वाले हैं और जाएंगे और जा रहे हैं। इन लोगों पर विश्वास मत कीजिए। जो भी अपना प्रतिनिधि है, जो भी विधायक है, सांसद है, इन सभी से सवाल जवाब होना चाहिए, इस सबको जवाब देना चाहिए। और झंडे उठाकर दौड़ने से बेहतर है जिसकी रैली होती है उसमें बॉर्डर जो एक तो बना करके पर्ची उस पर लिख करके उस पर खड़ा हुई है, झंडा की जगह एक हाथ में झंडा भी लीजिए। आप क्या, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता है तो क्या आपको मुसीबत नहीं आएगा? क्या आप रास्ते में जाएंगे, कभी किसी तरह की दिक्कत आएगी तो कौन आपको संभालेगा? क्या वो विधायक या सांसद, कोई एक मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री कभी देश को नहीं संभाल सकते या न कर सकते, पूरी व्यवस्था को सुधार सकते? जब तक हर सांसद विधायक अगर जो नहीं सही से करेंगे, अच्छे अच्छे लोग जाएंगे, तब तक नहीं हो। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी कम ईमानदार थे? उनसे ईमानदार बेसिक व्यक्ति कोई हो नहीं सकते हैं जीवन में, ना हुए हैं ना होंगे। तो वो नहीं कर पाए बेचारे अकेले, तो और कोई क्या करेंगे? तो ये लोग पर हम सभी को सवाल उठाइए। कोई व्यक्ति उठाते हैं उसके साथ खड़े होइए, नहीं तो किसी न किसी दिन आप सभी कोई मुसीबत में आते रहेंगे। और ये 20 दिन और 25 दिन के लिए महीना होंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। सभी को यास में रील बनाते रहिए और यास करते रहिएगा। हम सब कोई सोच के देखिए, आप
जिस समय आपको बच्चे होंगे, किसी समय जाते मोबाइल लेके जाते किसी रास्ते में रात बिरात को, और उस समय वो इनकमिंग कॉल ख़त्म हो जाए, आपको किसी के पास पैसे नहीं रहते, 2 रुपया नहीं रहते हैं, रिचार्ज किसी से ले कराते हैं, तो उस समय क्या कीजिएगा? संकट में पड़ जाते आदमी को प्राण। ये लोग को अपने अपने मीटिंग किए हुए है, 2-4 कंपनियां हैं, सब मिल के मीटिंग की, और राजनेताओं को जब बोलने को होते मुंह पर मार देते तो 100-200 करोड़ रुपया वो चुप हो जाते हैं। क्यों नहीं इसके लिए चिल्ला रहे हैं, सड़क पर क्यों नहीं जा रहे हैं इसके लिए? जिस चीज़ को करो 2 मिनट लग, क्योंकि ये लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि ये लोग को पैसे खाए हुए, पार्टियों को पैसे दिए, हेलीकॉप्टर कहाँ से घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए मेरे भाई, सभी को हाथ जोड़ कर आप सभी से विनती है, सभी कोई आवाज़ उठाइएगा। स्टेटर लगाते हैं, स्टेटर लगाइए, उसमें कम से कम अपनी वाणी लिख कर ही तो बोलिए, इसके लिए आवाज़ उठाइए ना, लिखिए ना। हर व्यक्ति को जागरूकता होगी और सभी की आवाज़ उठाएंगे तो बड़े से बड़े शिलाएँ जो है धराशायी हो जाते हैं। जय श्री सीताराम। कुछ भूल हो गया और क्षमा करिएगा, आगे कुछ न कुछ और किसान पे भी हम चर्चा करेंगे।